रहस्यमयी साधु और लड़की। जंगल में एक अजनबी। रात का घना अंधेरा था। पहाड़ियों के बीच फैला जंगल भयावह लग रहा था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं से टकरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। एक लड़की, प्रियंका, अपने रास्ते से भटक गई थी। वह गांव की थी और अपने मामा के घर से लौट रही थी। अंधेरे में दिशा भूलने की वजह से उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक उसे दूर एक मंद रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वह उस ओर बढ़ी। वहां एक झोपड़ी थी जिसके बाहर एक साधु ध्यान में बैठा था। साधु की लंबी जटाएं थीं। उसके गेरुआ वस्त्र उसे और भी रहस्यमयी बना रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। प्रियंका घबराई लेकिन ठंड और डर से कांपते हुए साधु के पास गई। बेटी, डरो मत, भीतर आ जाओ। साधु ने अपनी आंखें खोली। रहस्यमयी झोपड़ी। प्रियंका झोपड़ी के अंदर गई। वहां धूप, चंदन और किसी अजीब जड़ी बूटी की गंध थी। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे। कुछ चित्र यंत्रों के थे, कुछ देवी देवताओं के चित्र थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसे समझ नहीं आए। साधु ने एक कटोरे में जल दिया। इसे पी लो, तुम्हें शक्ति मिलेगी, साधु ने कहा। प्रियंका झिझकी लेकिन ठंड से कांप रही थी। उसने धीरे धीरे जल पी लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना धीमी हो रही है। उसकी आंखें भारी होने लगीं और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। भाग जागने पर एक नई दुनिया। जब प्रियंका ने आंखें खोली तो वह झोपड़ी में नहीं थी। वह किसी भव्य महल में थी। सामने आईने में उसने खुद को देखा। उसकी वेशभूषा राजकुमारी जैसी थी। यह क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। तभी महल के दरवाजे खुले। वही साधु अंदर आया, लेकिन अब वह किसी राजा जैसा दिख रहा था। तुम वापस आ गई प्रियंका, उसने मुस्कुराकर कहा। प्रियंका डर गई। यह क्या है, तुम कौन हो, उसने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें कुछ याद नहीं? पिछला जन्म और अधूरा वचन। प्रियंका को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने चमकीले दृश्य उभरने लगे। वह खुद एक राजकुमारी थी। यह साधु नहीं बल्कि उसका प्रेमी और एक महान तांत्रिक था। उनके प्रेम को उसके शत्रुओं ने एक श्राप में बदल दिया था। उसे हर जन्म में कष्ट सहना पड़ता। लेकिन अब समय आ गया है कि इस श्राप को तोड़ा जाए। तुम इस दुनिया को छोड़कर अपने असली जीवन में लौट सकती हो, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। प्रियंका के सामने एक विकल्प था। या तो वह इस रहस्यमयी संसार में बनी रहे या वापस अपनी असली दुनिया में जाए, लेकिन उसे साधु को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। अंतिम निर्णय। प्रियंका ने साधु की आंखों में देखा। वहां प्रेम था, लेकिन साथ ही एक दर्द भी था। वह जानती थी कि उसकी असली जगह गांव में थी। मुझे लौटना होगा, उसने कहा। साधु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। तो यह हमारा अंतिम मिलन है। एक पल में सब कुछ गायब हो गया। अगले ही क्षण प्रियंका अपनी झोपड़ी के पास थी। जंगल शांत था। वहां अब कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई साधु नहीं था। प्रियंका सोचने लगी, क्या यह सपना था या सच? लेकिन उसकी हथेली पर एक पुरानी टूटी हुई अंगूठी थी। शायद यह पिछले जन्म की निशानी थी। क्या वह साधु फिर कभी लौटेगा? क्या कोई राज अब भी छिपा था? यह रहस्य हमेशा बना रहेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताएं ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।